इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बधाइयों का ताता 1 महीने पहले से 15 दिन बाद तक, तब भी और अब भी लगा ही रहता है। दाम में त्रेता में जो रस आया आज भी आता है भैया। जो आया क्या कहते हैं बाबा, देख महोत्सव सुर मुनि नागा। देवता लोग देवलोक से, मुनि लोग मर्त्य लोक के और नागलोक पाताल से सब आए। जो आया गाया और जो मांगा मन भावती पाया। परमात्मा के पावन महोत्सव में जाने का जिसको सौभाग्य प्राप्त है वो जीव धन्य है। हम आप तो संसार में रहते हैं, काम से ही फुर्सत नहीं है। अगर भगवान जबरन न बुलावें, किसी के पास समय है, कोई जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहता। आदमी हर हाल में जीना चाहता है, जाना नहीं चाहता। कारण कुछ नहीं, इतना लगाव है, इतना राग है। और तो गिनती पड़ती सब रखते हुए बोले बाबा समेट लेते हैं, हवा हवा हो गया, समय पूरा होगा। आदमी जाना ही नहीं चाहता है। कहां? अरे तीर्थ भी जाना नहीं चाहता है जी। यही मां राग लगा है। आप भगवान की चर्चा करिए तब भी जीव जगत की ही चर्चा में रहता है। लेकिन देखिए ना, प्रातस्मरणीय श्री सियाल जी क्या पंक्तियां हैं। नर नर ना नन नोरा, लखी लखी बारे ललन होरा, अखिया ऐसे अनेक पद, अनेक न्यौछावरी, अनेक आनंद। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाए बखाना। भगवत दर्शन में, भगवत लीला में, भगवत धाम के वास के आनंद को एक कहा नहीं जा सकता। आनंद अव्याख्य है। भगवान सपरिकर आए, अवधवासियों को सुख बढ़ाए। क्या सौभाग्य है। व्यापक ब्रह्म निर्गुण विगत, सोवज प्रेम भगति, मकौशल जगत में जीव जन्म लेता है तो लोग सौभाग्य में क्या क्या कर डालते हैं। कल्पना करिए, जगदीश ने जन्म लिया। जगदीश का प्रकटीकरण हो गया। अवध के आनंद की क्या कहें साहब। श्री चक्रवर्ती महाराज
समस्त माताएं इसी आनंद में डूब उतरा रही हैं। थोड़े बड़े हुए सरकार माताएं पालना झुलाती हैं। कबहू छंग कबहू बर माँ तो दुलार कहे प्रिय माँ आनंद प्राप्त कर रही है। शिशु विनोद का अलग रस है। भगवान शिशु विनोद कर रहे हैं। अयोध्या की समस्त प्रजा को सुख प्रदान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैया से देवी मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है ही रघुराई। क्यों? भगवत रस का अनुभव उसी को होता है जिस पर भगवान की कृपा हो। यह शुभ चरित जान पे सोई कृपा राम के जा पर होई। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं देखिए हमारे पर कब कृपा हो रही है। क्या करेंगे आप? अरे कृपा होगी तो हम कौन परमार्थ करेंगे। अब मेरे समझ में एक बात नहीं आएगी कि कृपा हो गई है इसको बताएगा कौन? कब हम मान लेंगे कि अब हमारे पर भी कृपा हो गई है? इसका कोई मानदंड तो है नहीं। क्या आप भी कथा करते हैं, कोई मानक है इसका कि हम रियलाइज करें कि अब हमारों पर कृपा हो गई है? 2 गो आँख 3 गो हो जाए, 2 गो हाथ 4 गो हो जाए, 2 गो पैर 4 गो हो जाए, या हम उड़न लगे हवा में, कृपा कब मानेंगे? और वर्तमान में जो हो रहा है वो काहे से हो रहा है? तो हमार मेहनत है। वर्तमान हमारे मेहनत का फल है। और जब वो कृपा करेंगे तो कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बात समझने की है। हम कृपा कब मान लेंगे कि हो गई है, ये जरा समझने की बात। देखिए सत्य तो ये है कि जब जब आंख बंद हो जाती है तब तक हम लोग जा चुके होते हैं। अरे भाई जीने में जाने में कितना अंतर है। सोकर उठ गए तो जी रहे हैं, आज सोते रह गए तो चले गए, इतने अंतर है। ठीक यही बात जो भी है ये कृपा ही है, इसकी अनुभूति हमारे अंदर उतरे। जो है वो कृपा है, प्रयास से कुछ नहीं है। सुनना कृपा है। आप में से कई लोग होंगे, हमारे यहाँ भी एक थे, अब तो चले गए हैं विदेश, वो सऊदी गए हैं। हमारे और आपके शरीर में 2 अंग बड़े अद्भुत हैं, एक आंख और दूसरा कान। आंख में कब 2 शीशा लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं, और कौन कान कब सुनाई देना बंद कर दे इसका भी कोई भरोसा। कई लोग एक कान से काम चलाते हैं। तो जरा जोर से बोला, काहे हम हड़ताल है। अब दोनों कान सुन रहे हैं, ये भी भगवान की ही कृपा है। और चश्मा लगाने पर भी दिखाई पड़ रहा है, ये भी भगवान की ही कृपा है।
कई लोग चश्मा लगाते हैं तब वो नहीं दिखाई पड़ता, नहीं बाँच अब दिखत न बा। ये क्या है? इंद्रियों में जो शक्ति है ये भगवान की कृपा है। शरीर में गति है ये भगवान की कृपा है। जिह्वा में रस तत्व है, तन्मात्रा, ये कृपा है। देख रही आंख कृपा है, आ रहे जा रहे, मिल रहे, सुन रहे, सुना रहे, ये सब कृपा है। जो भी हो रहा है वो कृपा है। यही अनुभूति में रखा जाए, सब कृपा है। अलग से कुछ होगा तो हम मानेंगे कि अब हमारे पर कृपा हो गई है, तो अलग से कुछ होगा तो चूंकि हमारा स्वभाव है, जो होता है उसको हम अपना ही प्रयास मानते हैं, तो कृपा होगी तब भी यही कहेंगे। वो तो जब बिगड़ता है तब कहते हैं जैसी भगवान की इच्छा। क्यों, तुम कहाँ गए? अब तक तो अपना मेहनत बता रहे थे। जब हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, तब कहते हैं अब उनकी है। भगवान भी हंसते हैं खूब। यहाँ बाबा ने कहा यह शुभ चरित जान पे कृपा राम के, और कृपा होती कब है? अतु मन क्रम वचन छाड़ चतुरा भजत कृपा। हम जितना मेहनत नहीं करते हैं उससे अधिक की प्राप्ति ये भगवान की कृपा है। हम नहीं अधिकारी हैं तब भी वो प्रदान कर रहे हैं इंद्रियों में शक्ति, ये भगवान की कृपा है। कर सकते हैं वो तो कर ही लेते हैं हो, जो नहीं करने में सक्षम है वो भी हो रहा है, यही कृपा है। अनुभव में लेकर इसकी अनुभूति करें हम। भगवान ने मां को विराट स्वरूप दर्शन कराया। कब? जब मां स्नान वस्त्राभूषण से सजाकर पै पान कराकर लाला को पालने में पढ़ाई। रंगनाथ स्वामी की पूजा है तो स्नान बनाकर वहां पधारी हैं, भोग लगाई, पट बंद की। देखी पट खोलते ही ये तो भगवान जो मेरे लाला वहां बैठे भगवान के सम्मुख भोग लगा रहे, जो पालने में सो रहे थे। यहाँ वहां दुई बालक देखा, सोचने लगी मां मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा, देख राम जननी अकुलानी प्रभु हरि दीन मधुर मुस्कुराए। सरकार मुस्कुराए और तब तत्क्षण ही दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रभु ने मां को रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।